सानेहा 9 मई बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा चलाने का वक्त आ गया। काबीना में पेश करदा रिपोर्ट पीटीआई क़यादत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान की फौरी रिहाई का कोई इम्कान नहीं। कॉलम निगार नवाज रजा लिखते हैं कि सानेहा 9 मई को 1 साल हो गया। इस सानही में कलीदी किरदार अदा करने वालों को ताहाल करार वाकई सजा नहीं दी गई। अलबत्ता मामूली नोयत के जुर्म में कुछ लोगों को एक दिन सजा तो हुई, लेकिन अगले रोज उन्हें माफी भी मिल गई। आम तासुर यह है कि सानही के मनसूबा साजों को भी कौम से माफी मांगने पर रिहाई मिलने का इम्कान है। फौज के तर्जुमान ने भी बरमला अपने जराइम का एतराफ करने और पूरी कौम से माफी का तकाजा किया था, लेकिन कप्तान ने इस पेशकश को इंतहाई रऊनत से मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैं क्यों माफी मांगू, बल्कि मुझसे वो लोग माफी मांगे जिन्होंने मुझे नाहक जेल में डाल रखा है। सानेहा 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत ने एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है जो मौजूदा हुकूमत को पेश कर दी गई है। ये रिपोर्ट वफाकी काबीना के इजलास में ज़ेरे बहस आई, लेकिन इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। अलबत्ता इसके कुछ हिस्से मंजर आम पर आए हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बने हैं। अब तक जो बातें लीक हुई हैं या की गई हैं वो पीटीआई की आला क़यादत के खिलाफ चार्जशीट की हैसियत रखती हैं और ये तहकीकाती रिपोर्ट सजा दिलवाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। शायद बानी पीटीआई और दीगर सरकर्दा लीडरों के खिलाफ मुकदमा चलाने का वक्त आ गया है, लिहाजा इस रिपोर्ट के लीक करने का यही मुनासिब वक्त समझा गया है। अगरचे सरकारी तौर पर सानेहा 9 मई के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट जारी नहीं की गई, लेकिन अब तक जो कुछ मंजर आम पर आया है उससे सियासी हलकों में खलबली मच गई है। इमरान खान माफी मांगने का जवाब दे चुके, अब उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दे दिया है। मुमकिन है जब तक ये सुतूर शाया हो उनके खत के बंदरजात मंजर आम पर आ चुके हों। यह हो नहीं सकता कि इमरान खान आर्मी चीफ के नाम खत लिखें और फिर उसके बंदरजात को खुफिया रखें। निगरान हुकूमत की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक मुनाज़्ज़म और खतरनाक अमल था जिसका मुकदमा न सिर्फ फौज पाकिस्तान पर इमरान खान के सियासी मुतालबात की मंजूरी के लिए दबाव डालना था, बल्कि फौज में पीटीआई के हक में बगावत कराने की एक खुली कोशिश थी जो बावजूद नाकाम हो गई। अगर इस मंसूबे को कामयाबी हासिल हो जाती तो सियासी मंजर यकसर मुख्तलिफ होता। रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने का मुकदमा फौज का मोराल डाउन करना था, लेकिन मंसूबा साजों को हजीमत उठाना पड़ी। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान खान ने किसी मरहले पर 9 मई के वाकयात से ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया, बल्कि इसे फितरी रद्द अमल करार दिया। ताहाल वो फौजी तंसीबात पर हमले को जुर्म के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में फौजी तंसीबात पर हमलों का मरकजी किरदार इमरान खान को करार दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई की दूसरी दर्जे की क़यादत ने जो गुल खिलाए, सोशल मीडिया का रिकॉर्ड चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा है। लिहाजा पीटीआई की क़यादत के लिए अब एक ही रास्ता है कि वो कौम से माफी मांगे। पीटीआई जो पार्लिमान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी तले मौजूद है, पार्लिमानी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। इस तरह इसने अमलन मौजूदा सेटअप को तस्लीम कर लिया है। 90 नशिस्तों पर इत्तफाक करने की बजाय 180 नशिस्तों का मुतालबा करके मौजूदा हुकूमत को अपने दबाव में रखना चाहती है। अब इसने जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा कर दिया है, जिसकी मंजूरी का इम्कान कम नजर आता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी तले पीटीआई अरकान पार्लियामेंट ने बज़ाहिर पार्लिमान में उधम मचा रखा है, लेकिन इसकी क़यादत स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तलब करदा हाउस एडवाइजरी कमेटी के इजलासों में भी शिरकत कर रही है। गोया अमलन इसने पार्लिमान को तस्लीम कर लिया है। अलबत्ता इसके अरकान ऐवान में हंगामा राय करके अडियाला जेल के मकीन को बावर करा रहे हैं कि वो उनकी रिहाई तक खामोश नहीं रहेंगे। 9 मई के वाकयात में मुलविस कुछ सरकर्दा लीडर गिरफ्तार कर लिए गए थे, ताहम कुछ लीडर अभी तक रोपोश हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात की समाअत का मामला भी ताहाल ज़ेर इल्तवा है। शायद यही वजह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद सानेहा 9 मई के मरकजी किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे उनके हौसले बढ़ गए हैं। इमरान खान के बारे में बताया जाता है कि उनके अडियाला जेल में शब रोज खासे मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन दरपर्दा उनकी रिहाई के लिए बातचीत भी चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट पर सरेआम कौम से माफी पर माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन अडियाला जेल का मकीन बरसरेआम माफी मांगने में लेतोलाल से काम ले रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि कौम से माफी मांगे बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगरचे इमरान खान की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें मंजूर हो रही हैं, लेकिन 3 मुकदमात में सजाएं होने की वजह से उनकी फौरी रिहाई का कोई इम्कान नहीं। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन के अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला और एक दूसरे पर संगीन इल्जाम आयद करना मामूल बन गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और तंजिया अंदाज में कहा कि अपोजिशन जानती है कि किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं कर रही। 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि ये फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत थी। अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो फिर इसका रोना धोना जारी रहेगा। पार्लिमान में स्पीकर डाइस का घेराव अपोजिशन का मामूल बन गया। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दोनों अतराफ की क़यादत को सब्र तहम्मुल और फहमो फरासत का मुजाहरा करना पड़ेगा।